Now the question number 7 is a rectangular sheet of paper is rolled along its length to make a cylinder. The sheet is 44 cm long and 33 cm wide. A circular sheet of paper is attached to the bottom of the cylinder formed. Find the capacity of the cylinder so formed. Okay, we have to find the capacity of the cylinder. It means we have to find the volume of a cylinder. कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोले, इसका मतलब आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है वहाँ पर. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7. ये कुछ इस टाइप की रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास. इट इज़ द रेक्टेंगुलर शीट of length 44 cm and breadth 33 cm, and by rolling it along its length then it's become a cylinder like this, and the height of the cylinder becomes 33 cm and the circumference of the base of the cylinder is 44 cm. Okay, the circumference of the base of the cylinder is 44 cm. Okay, now the length of the rectangular become सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, सर्कमफेरेंस बन जाएगी सिलेंडर की. नाउ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर इक्वल टू 44 एंड द 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44. ओके, आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, एंड बाय सोल्विंग दिस वी फाइंड दैट radius of the cylinder is 7 cm. Okay, now the radius of the cylinder is 7 cm and the height is 33 cm. By applying the volume of the cylinder we get the capacity of the cylinder. Okay, here the volume of cylinder is equal to pi r square h is equal to 22/7 multiply 7 multiply 7 multiply 33. Okay, रेडियस क्या आपकी 7. तो यहाँ पे 7 का स्केयर करने की बजाय मैंने 7 को 2 बार लिख दिया है. अब इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर क्यूब. और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करने से ये क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 5.082 लीटर जो है यहाँ पे आपका कैपेसिटी आ जाएगी उस सिलेंडर की. ओके, हियर द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 5.082 लीटर. ओके, now the question number 8 is two solid of right circular shape are 49 cm and 35 cm जो है high and their base diameter are 16 and 14 cm respectively. Both are melted and molded into a single cylinder 44 cm high. Find its base diameter. क्या बोला है समझ लो. 2 सिलेंडर है आपके पास, एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर, जैसे डायग्राम में बना रखा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है. इस सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, इसका डायामीटर भी दे रखा है. इस दूसरे वाले की भी हाइट भी दे रखी है और उसका डायामीटर भी दे रखा है. इन दोनों को मोल्ड कर दिया. मोल्ड यानी कि पिघला कर एक बड़ा सिलेंडर बनाया है और उस सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है 44, यानी कि इन दोनों को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया है, उसकी हाइट है 44 सेंटीमीटर. आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है, उसका डायमीटर फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, जब भी किसी शेप को पिघलाकर या कुछ और करके दूसरी शेप बनाया जाता है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है, यानी कि इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा इस अकेले के वॉल्यूम के. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द फर्स्ट वाले की निकालेंगे. फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड की, और यहाँ पे इस थर्ड की. ठीक है, तो रेडियस ऑफ इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर दे रखा है 14, तो 14 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर फर्स्ट एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर फर्स्ट इज 35 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द radius of the second cylinder is 16/2, it means 8 cm and the height is 49 cm. Okay, now the radius of the third cylinder we have to find, हमें फाइंड करनी है और हाइट दे रखी है आपको 44 cm. Okay, now वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर. ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस में और यहाँ इक्वल टू का साइन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 22/7, आर हमें पता नहीं, आर हमें निकालनी है, तो आर स्क्वायर और हाइट इज गिवन एज 44 सेंटीमीटर। हियर द पाई 22/7, रेडियस इज गिवन 7 × 7 एंड हाइट इज गिवन 35। 22/7 रेडियस इज गिवन एज 8 × 8 एंड द हाइट इज 49। तो बाय सोल्विंग दिस वी गेट द दिस आंसर। ओके, देख लो इसको, इनको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया यहाँ पे। और हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को उधर लेके जाएंगे। इधर देखो, इधर लेके गए, ये आ गया यहाँ पे। इसको सोल्व करके कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा 110.25। और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट लेके आपका आंसर कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या आ जाएगी आपकी रेडियस। लेकिन उसने डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी शेप को चेंज किया जाता है मोल्ड करके, उस तो उनका वॉल्यूम जो है सेम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये स्टेटमेंट देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। Its length is 14 सेंटीमीटर and its internal radius is 8 सेंटीमीटर. Find its thickness. हमें उसकी thickness find करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ ऑफ द मेटालिक सिलेंडर पाइप इज 14 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है। तो इंटरनल रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो मान लिया हमने जो उसकी थिकनेस है हमने लेट कर ली। थिकनेस जो हमने लेट कर ली सिलेंडर की क्या है, डी लेट कर ली। कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी कर लो, मैंने डी कर लिया। उसकी जो थिकनेस है उसको डी जो है लेट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्या करेंगे, बाहर वाले वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बाहर वाला वॉल्यूम कैसे आएगा, बाहर वाले जो वॉल्यूम है उसमें रेडियस क्या यूज होगी, आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसमें रेडियस यूज होगी आर स्क्वायर, और हाइट दोनों की सेम है। हाइट तो दोनों की सेम है क्योंकि एक पाइप है, वो पाइप अंदर से मेजर हो या बाहर से, एक ही हाइट होगी वहाँ पे, लेकिन रेडियस अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उसमें उसकी थिकनेस आ जाती है। आउटर रेडियस में थिकनेस ऐड हो जाती है और इनर में उसकी सिर्फ रेडियस रहती है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। 748 इजिकल टू 22/7 मल्टीप्लाई 8 प्लस डी। डी हमें फाइंड करना है तो इसको डी ही रखेंगे का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 14। 7 1 जा पर और ये इस पर कैंसिल हो गया, 2 जा पर। 748 इजिकल टू 22 मल्टीप्लाई 8 प्लस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 16। इसको सोल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, वी हैव टू फाइंड दैट 2816। ओके, नाउ इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये यहाँ पे माइनस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया है, और ये एज इट इज यू का यू 22 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 और 8 प्लस डी और 8 प्लस डी। ओके, 8 प्लस डी। नाउ हियर इन दोनों को ऐड किया तो 3564 आ गया, और ये जो 44 था इसको इधर लेके गए तो ये जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको, तो 8 प्लस डी होल स्क्वायर। नाउ बाय डिवाइडिंग दिस, इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 81 और 8 प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, तो 8 प्लस डी स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अंडर 81 इजिकल टू 9 एंड डी इजिकल टू 9 माइनस 8 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो उसकी थिकनेस है वो कितनी आ गई है, 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस आ गई है। ओके, नाउ द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका इधर। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 175 पाई सेंटीमीटर। पाई को पाई ही रखा है इसने साथ में, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 175 पाई सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टोटल surface and the lateral surface. Okay, we have to find the total surface area and the lateral surface area of the cylinder. Okay, here the volume of the cylinder is given 175. Now the question is here like this, volume of the cylinder is 175 pi centimeter and height of the cylinder is equal to 7 centimeter. Okay,
द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 175 पाई। ओके, आपको वॉल्यूम गिवन है, इसको वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया। नाउ द पाई आर स्क्वायर हाइट इज गिवन एज 7। मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो ये जाके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, आर स्क्वायर यहीं पे रहा है और पाई और 7 को उधर लेके जाएंगे तो 175 पाई डिवाइड बाय 7 पाई। बाय कैंसिलिंग पाई बाय पाई we get the 175 divided by 7 and by dividing it 7 it we get the 25 and the radius is equal to square root of 25 and the square root of 25 is 5. Now the radius of the cylinder is 5 centimeter. Okay, radius of the cylinder is 5 centimeter. Radius of the cylinder is 5 centimeter. Okay, तो इस तरह से करना है आपको। रेडियस फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड द 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 by cancelling 7 by 7 we get the 2 multiply 22 multiply 5 and the answer is 220 centimeter square is the lateral surface area. Okay, now the formula of total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r plus h. By putting the value of r, h and pi we get the solution of this calculation is 377.14 centimeter square. Here it is the lateral जो है total surface area of a cylinder. It is lateral surface area and it is total surface area of the cylinder. Okay. Now the question number 11 is, the statement of question number 11 is like this: the curved surface area. The curved surface area of a cylinder pillar is 220 meter square. क्या गिवन है आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है and its volume is 385 meter cube and volume is given 385 meter cube. Find the diameter and the height of the pillar. सिलेंड्रिकल पिलर है तो सिलेंडर के बारे में चलेगा सब कुछ, तो आपको उसकी डायमीटर और उसकी हाइट दोनों निकालनी है। तो ये है आपका क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज गिवन 220 मीटर स्क्वायर and the formula for curved surface area is 2 pi rh equal to 220 2 multiply 22 by 7 multiply r multiply h is equal to 220 r multiply h, keep it here, and 2 multiply 22 by 7 take other side, 220 multiply 7 by 2 multiply 22. Now the r multiply h becomes 35. By solving this calculation we get r close r multiply h is equal to 35 and r is equal to 35 divided by h. अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि h की वैल्यू पुट क्यों नहीं करे, क्योंकि h की वैल्यू दे ही नहीं रखी हमें, r की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो एक तरह से यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया है, r और h में रिलेशन आ गया है, तो इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। देखिए कहाँ पर करेंगे। अब क्या किया, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन था 385 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुट किया, पाई आर स्क्वायर एच 385, पाई की वैल्यू 22 बाई 7 आर स्क्वायर। अब आर क्या था आपका, रेडियस क्या थी यहाँ पे 35 बाई एच, तो यहाँ पर जो आर आएगा उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 35 बाई एच लिख देंगे। अब स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया, 35 बाई एच मल्टीप्लाई 35 बाई एच, और h को h ही रखेंगे। तो एक h से ये एक h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 22 बाई 7 बच गया, 35 बाई h बच गया, और ये 35 बचा हुआ है, और इधर 385 बचा हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व किया, 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई h इज इक्वल टू 385, ये आ गया। अब क्या कर देंगे, h को उधर लेके जाएंगे, 385 को इधर ले आएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस h इसकी जगह पर चला जाएगा और ये 385 h की जगह पर आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, 22 बाई 7 35 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 385। इसको सोल्व किया, कैंसिल किया, तो आंसर को आपका h आ जाएगा कितना 10 मीटर। हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, और रेडियस क्या थी 35 बाई h थी, h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 10, तो 35 बाई 10 कितना आंसर आ गया 3.5। लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछी गई थी, आपसे क्या पूछा गया था, डायमीटर पूछा गया था। डायमीटर पूछा गया था, तो डायमीटर कितना आएगा यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7
मीटर। 7 मीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। आ गया समझ में। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 13.6। और इसी के साथ आप लोग इसको कंप्लीट करो, होमवर्क करो इसका। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन करो, अपना होमवर्क करो, समझ के करो, ठीक है। मैथ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 8th क्लास का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मानो या मत मानो, लेकिन आपको आगे जाके पता लगेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसके बारे में सोचो, इसके क्वेश्चन को सोल्व करो, प्रैक्टिस करो मैथ की। ओके, कम से कम आपको 2 घंटे मैथ को देने चाहिए। अब तो देने ही चाहिए, आप घर पे रहते हो पूरा दिन, तो कम से कम 2 घंटे मैथ के लिए निकाला करो, ठीक है। तो मैथ बहुत ही ज़रूरी है, बाकी सब्जेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन मैथ भी ज़रूरी है उनके साथ साथ, ठीक है। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और अपना होमवर्क जो है मेरे पास सेंड करो। थैंक यू।